हेलो जी, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू फार्मा। दिस इज आस्था नवलानी, योर फार्मा गाइड। कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा, एक नोटिफिकेशन आ चुकी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सारे ही फार्मा एस्पायरेंट्स के लिए, जो कि होने वाली है इंडियन एयर फोर्स की तरफ से IAF के थ्रू, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड। कुछ हमारी नोटिफिकेशन रहने वाली है जो बहुत समय से बच्चे इंतजार करते रहते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली आती भी रहती हैं फार्मासिस्ट के लिए इंडियन एयर फोर्स के थ्रू। तो इस नोटिफिकेशन को डिटेल में ट्रेस डाउन करते हैं, समझते हैं कि कौन एप्लीकेबल है, कैसे अप्लाई करना है और कहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन एक्सेस करने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को वेबसाइट पे जाना है सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की बाय इंडियन एयर फोर्स। कौन सी वेबसाइट है? iafrecruitment.edcil.co.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, वेबसाइट पे फोकस करना। कौन सी वेबसाइट है? IAF recruitment.edcil.co.in/airmen डाल देना तो आ जाएगी आपकी वेबसाइट खुल के कुछ इस तरीके से। सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड। इसमें अगर आप थोड़ा डिटेल में नीचे की तरफ पुश करेंगे या नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करेंगे तो आपको न्यूज दिखेगी। न्यूज टैब लिखा हुआ आएगा और न्यूज टैब में लिखा हुआ रहेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर एयरमैन मेड असिस्टेंट ट्रेड इंक्लूडिंग फार्मासिस्ट इनटेक 02/2027। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड इस तरीके से भारतीय वायुसेना का आपको एयरमैन इनटेक 2027 में देखने को मिलेगा। अब बेटा, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स अब बेसिकली इनवाइट कर रही है एप्लीकेशंस इंडियन गोरखा सब्जेक्ट ऑफ नेपाल मेल कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट टू ज्वाइन द IAF एज एयरमैन इन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर एयरमैन इनटेक 2027। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी है एयरमैन के रूप में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बेटा 6 जुलाई 2026 से चालू होंगे 26 जुलाई 2026 तक। तो अभी नोटिफिकेशन आउट कर दिया है बट उन्होंने बोला है जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो चालू होंगी 6 जुलाई 2026 से 26 जुलाई 2026 तक। एग्जाम 22-23 सितंबर को होगा 2026 में। ध्यान ये रखना है आपको कि जो भी सिलेक्शन है वो फेयर होता है, बहुत ज़्यादा फेयर रहता है हमारा इंडियन एयरफोर्स के सारे ही जो एग्जाम्स हैं। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस मेल कैंडिडेट के लिए, मेल इंडियन सिटीजन के लिए, सारे स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज के लिए 22-23 सितंबर 2026 को टेस्ट होगा, सिलेक्शन टेस्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एज एयरमैन ग्रुप वाइल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड। ठीक है, ये सिलेक्शन एज कमीशन्ड ऑफिसर पायलट नेविगेटर अग्निवीर वायु के अंदर नहीं आता है। एप्लीकेशंस आपको ऑनलाइन ही फिल करनी है, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट बताई उसके थ्रू। ये एग्जामिनेशन एयरमैन इनटेक 227 के लिए है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई को चालू होंगे और 26 जुलाई तक चलेंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन करना है, कोई एक्सटेंशन नहीं रहेगा रजिस्ट्रेशन डेट्स में। मैरिटल स्टेटस एंड डेट ऑफ बर्थ में जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो 10+2 होने चाहिए। 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010 तक ये बोर्ड डेट्स एक्सक्लूसिव हैं। ये कैंडिडेट्स, जिन भी कैंडिडेट्स के पास डी फार्मा है या फिर बी फार्मा है या BSc इन फार्मेसी है, ये तीनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाएंगे। अनमेरिड कैंडिडेट्स जो हैं वो इस कैटेगरी में बोर्न होने चाहिए और मैरिड इस कैटेगरी में बोर्न होने चाहिए। वो आपको डेट्स एक जैसी ही हैं, 1 जुलाई 2003 और 1 जुलाई 2006 है मैरिड के लिए, 2008 है अनमैरिड के लिए। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है कि मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड जो है वो कैंडिडेट्स की डेट अलग अलग है जो मैरिड और अनमैरिड वाले केस में है। तो जो कैंडिडेट्स डिप्लोमा, बी फार्मा और BSc हैं उनकी आपको डेट्स देख के फिल करना है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर में आपकी कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए। ठीक है, एंड 24, कम से कम 24 के होने चाहिए अगर आप डिप्लोमा बी फार्मा के लिए, बी फार्मा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी 10वीं 12वीं
सॉरी 12वीं में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश होनी चाहिए। एजुकेशन बोर्ड सेंट्रल स्टेट, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए टोटल, और 50% इंग्लिश में। वहीं आपके पास 2 साल का अगर आप कोई कोर्स है तो इस तरीके से आपके पास सिमिलर टाइप 50% इन इंग्लिश। अगर आपके पास बी फार्मा या डी फार्मा है तो अगर 50% एग्रीगेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे जब आप एनरोलमेंट कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स क्या हैं आपके? वेट, आपका वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज एप्लीकेबल फॉर आईएफ। तो आईएफ के अकॉर्डिंग, इंडियन एयरफोर्स के अकॉर्डिंग आपकी हाइट आपके वेट के प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स जो दिए गए हैं आईएफ में। चेस्ट भी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। मिनिमम चेस्ट सर्कमफ्रेंस 77 सेंटीमीटर और चेस्ट एक्सपेंशन एटलीस्ट 0.5 सेंटीमीटर रहना चाहिए। आप फोर्स विस्पर करीब 6 मीटर से आप देख सकते हो। डेंटल में आपके 14 डेंटल पॉइंट वो सब चेक करेंगे जो जनरली बेटा आर्म फोर्सेस में रहता है। जनरली जो एयर फोर्सेस में कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, बॉडीली फिजिकल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है एंड वो सारे टेस्ट के बाद आप जनरली बेसिकली फिट प्रूफ होते हैं। अगर कोई कैंडिडेट्स के पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिकली अनफिट कुछ कैंडिडेट को घोषित किया जाता है, उनके फिजिकल एंड एक्स्ट्रा जो नीड्स चाहिए होती हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले ही ये क्राइटेरिया पढ़ लेना। मेडिकल असिस्टेंट एंड मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो है उनकी हाइट मेल की 152 सेंटीमीटर एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा है तो ओके है। मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एरर, वो आंखों की बात की जा रही है, विजुअल एक्यूटी की बात की जा रही है, कलर विजन की बात करी जा रही है। ये सब आपका क्राइटेरिया है जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। उसके अलावा बॉडी टैटूज के ऊपर कुछ क्राइटेरियाज हैं। देन वी हैव कुछ एंट्रीज हैं जो आपको डिटेल में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़नी है बेटा, ताकि आपको वहां जाके कोई इशू ना आए। टेन्योर और ट्रेनिंग की बात करी जा रही है कि आपको ट्रेनिंग सक्सेसफुल, सब सारे टेस्ट वेस्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी, पे और अलाउंस की बात करें तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 14,600 पर मंथ मिलेगा और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको मिलिट्री सर्विस पे के हिसाब से 26,900 रुपये पर मंथ मिला करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कंपोजिट पर्सन मेंटेनेंस अलाउंस, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी है तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं। तो 26,900 सिर्फ बेस पे है बेटा, उसके ऊपर बहुत सारा आप मानो 40 तक आपको और अचीव हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए आपको और भी पर्क्स मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप ग्रुप इंश्योरेंस कवर, ट्रैवल अलाउंस, लीव कंसेशन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में बेसिकली आप लोगों को एडमिट कार्ड जो है वो आपकी ईमेल आईडी जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस ईमेल आईडी पे आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा एग्जाम का, जिसे आपको प्रिंट आउट करा के एग्जामिनेशन सेंटर पे चले जाना है एक दिन पहले ही। जो भी आपको सिटी इंटीमेशन दिया जाता है जनरली वो सब दिया जाएगा आपको वहाँ पे। पेपर ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और क्वेश्चंस बायलिंगुअल होंगे, मतलब इंग्लिश हिंदी में आएंगे। इंग्लिश का जो पेपर रहेगा बेटा वो इंग्लिश में ही आएगा, वो हिंदी में नहीं आएगा। जो बाकी सारी चीज़ें होंगी वो बायलिंगुअल होंगी, हिंदी और इंग्लिश में। कैंडिडेट्स को ब्लू ब्लैक पेन लानी है, बॉल पेन होगा और ओरिजिनल आधार कार्ड लाना है फेज 1 टेस्टिंग के लिए, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट 45 मिनट्स का होगा जिसमें इंग्लिश भी आएगी, 12वीं CBSE सिलेबस की, और रीजनिंग जनरल अवेयरनेस आएगी। तो ये सिलेबस है जिसमें आपका 45 मिनट्स का टेस्ट है। एक आंसर आपको एक एक नंबर मिलेगा हर सही आंसर के लिए, और अनअटेम्प्टेड के लिए 0 और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो 0.2 भी नोटेड कि आपको एक क्वेश्चन पे 0.25 प्लस आपका कट जाएगा, तो करीब 1.25 नंबर एक क्वेश्चन पे कटेगा अगर गलत हो गया तो। ये हो गया हमारा कि किस किस तरीके से कौन कौन सी चीजें आपकी पूछी जा सकती हैं। कैंडिडेट्स को हर पेपर 1 फेज 1 फेज 2 दोनों को क्वालिफाई करना है, ठीक है। ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट, ओके। जैसे ही आपका फेज 1 टेस्ट ऑनलाइन बेसिकली रिजल्ट आया उसके बाद आपको नया एडमिट कार्ड मिलेगा ईमेल आईडी के ऊपर, ठीक है, जो फेज 2 टेस्ट के लिए होगा। फेज 2 टेस्ट का एडमिट कार्ड निकाल के लेके जाना है
पेंसिल, पेन, जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो सब आपको लेके जानी है लिखने के लिए फेज़ 2 टेस्ट को, ठीक है? पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोज़ ये सब प्रॉपर लेके जाना है जब भी आप फेज़ 2 टेस्ट के लिए जाओगे। फिर आप रजिस्ट्रेशन, साइन अप, एप्लीकेशन फिलिंग करोगे एंड इस तरीके से आपका ये वैकेंसी रहेगी, ठीक है? तो हम फीस की बात कर लेते हैं। फीस के लिए आपको शायद आई थिंक 500 रुपीज़ फीस रहने वाली थी। एक बार मैं फिर से डिटेल में स्क्रॉल कर लेती हूँ। कोई भी डेटा जो आप अगर इसमें भरोगे वो डेटा बार बार आप चेंज नहीं कर सकते बेटा, एक बार एंट्री हो गई देन यू कांट चेंज इट अगेन एंड अगेन। तो आप कोशिश करो कि एक ही बार में सही फिल इन करने की कोशिश करो, ठीक है? 24 साल का आपको होना चाहिए अगर आप बीएससी बी फार्मा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो। इसकी फीस एक बार देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, पेमेंट गेटवे आपका रहेगा जब आप अप्लाई कर रहे होगे तभी, उसी के थ्रू। फीस आप गेटवे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, इसके थ्रू भर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होगा ये भी देख लो। 1.6 किलोमीटर आपको भागना है 7 मिनट के अंदर, ठीक है? जिनकी 21 साल एज है, जिनके पास जिनके पास 21 साल से ऊपर डिप्लोमा है उन्हें 7 मिनट 30 सेकेंड में भागना है। पुशअप करके दिखाने हैं 1 मिनट में 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट लगा के दिखाने हैं। ये भी मतलब जो क्राइटेरिया रहते हैं क्या क्या मेडिकल एग्जामिनेशन होगा प्रॉपरली, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, फीस ये रही बेटा, फीस है आपकी 550 प्लस 18% जीएसटी, ठीक है? तो आपकी इस एग्जामिनेशन जो आप देने वाले हो इसकी फीस रहने वाली है 550 रुपये और ऊपर से 18% जीएसटी भी लगेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने डिस्कस कर ली अबाउट इंडियन एयरफोर्स की इस नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही कमाल की प्रूफ होने वाली है। क्यों? क्योंकि हर कोई जो भी हम लोग एज फार्मासिस्ट होते हैं, हम गवर्नमेंट की नई नई वैकेंसीज ढूंढते रहते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स जो आप लोगों के लिए आई है और आप इसको पूरी तरीके से ग्रैब करिए। तो जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं एज आईएएफ कैंडिडेट्स, उन सभी एस्पायरेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे अपडेटेड फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस और जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा जैसे ही नोटिफिकेशन एप्लीकेशंस इनवाइट करना चालू कर दे अराउंड 6 जुलाई के अप्रॉक्स। सो आप अपना ध्यान रखिए, तब तक पढ़ाई करिए एंड कंसिस्टेंसी से बने रहिए। दिस इज मी आस्था नवलानी, नाउ साइनिंग ऑफ। थैंक यू बच्चों।